चल लिखेंगे बेटा 1 degree alcohol is oxidized to, एक एक करके सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। 1 degree alcohol is oxidized to aldehyde using PCC, However, stronger oxidizing agent such as KMnO4, K2Cr2O7, KMnO4, K2Cr2O7 oxidizes 1 degree alcohol to carboxylic acid, पीसीसी बेटा एल्डिहाइड में ले जाएगा, KMnO4 और K2Cr2O7 इसको एसिड में बदल देगा। इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एनसीईआरटी क्या किया है, थोड़ा कंफ्यूज किया है, खास करके K2Cr2O7 में। देखिए यहाँ पर अगर आप K2Cr2O7 लेंगे ना, और देखो K2Cr2O7 बेटा एसिडिक मीडियम में होना चाहिए, तभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आपको बेटा ध्यान देंगे, ये बनाया है, ये बना दिया है, बट मैं तो आपको बोल रहा हूं कि नहीं, ये तो एल्डिहाइड नहीं देगा, ये तो एसिड देगा। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया है, उसके बाद बनाना एक जगह बनाकर छोड़ दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर छोड़ देता है बेटा। वहां पे मुझे जहां लगता है बेटा, वहां पे वो रिएक्शन को पूरा कंप्लीट नहीं किया है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, एक सिर्फ एक जगह में, ठीक है। वो बेटा आगे होगा, एंड दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। K2Cr2O7 1 डिग्री अल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाकर छोड़ेगा, बीच में एल्डिहाइड बनेगा, बट एल्डिहाइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन अगर आ जाए बेटा तो कार्बोक्सिलिक एसिड टिक करके आना है। क्यों? एनसीईआरटी ने एक जगह बेटा टाइपिंग एरर कर रखा है, बाकी जितना भी आप बुक देखेंगे उसमें K2Cr2O7 कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये बेटा KMnO4 एसिडिक KMnO4 ये भी यही काम करेगा, ये भी यही काम करेगा। समझ में आया? ये भी यही काम करेगा। फ्रेमिंग में बड़ा परेशानी हो रहा है। अच्छा ऊपर आपको नहीं दिख रहा था आप लोग को? चलिए चल हो गया बेटा वो वाला कॉपी। चलिए ये कीजिए, अब इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। सिंपल है बेटा, बस प्रैक्टिस के लिए दिए, इसमें कुछ नया नहीं है।
चलिए हो गया होगा बेटा, इसमें कुछ खास था नहीं। यहाँ पे बेटा आप क्या करें, अरे ये तो चलिए कोई बात नहीं, बताना है ना बेटा, यहाँ पे अल्कोहल है, सॉरी सॉरी सॉरी, अल्कोहल है बेटा, एल्डिहाइड करके दे देंगे तो ठीक है, बन जाएगा। पीसीसी से नो रिएक्शन होगा, बट अदरवाइज बाकी दोनों से होगा। अल्कोहल था बेटा, सॉरी। यहां बनेगा आपका एल्डिहाइड, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। यहां बनेगा आपका बेंजोइक एसिड, और यहां भी बनेगा अपना बेंजोइक एसिड। तो अपने को ध्यान रखना है, ये दोनों बेटा एसिड में ले जाके छोड़ते हैं, ठीक है, ये दोनों एसिड में ले जाके छोड़ेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल के पास दो ऑप्शन है, या तो एल्डिहाइड तक जाए, उसके बाद वहां से आगे ना जाए, उसके बाद रुक जाए। दूसरा ऑप्शन है 1 डिग्री एल्डिहाइड के, 1 डिग्री अल्कोहल के पास, कि पूरा एसिड तक चला जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक और ऑप्शन होता है, एक और ऑप्शन है, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं मिथानॉल ले लेता हूं, ध्यान से समझेंगे बात को बेटा, चाहे ऐसे देख लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ध्यान से समझेंगे। इसमें मैंने KMnO4 ले लिया, एसिडिक KMnO4 ले लिया, ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग को बेटा पता है कि इसका फाइनल स्टेज तो यही है, एसिड, एसिड में पहुंच चुका है। अब क्या करेगा, अब आगे नहीं जाएगा, नो रिएक्शन। यू कैन नॉट ऑक्सीडाइज अ कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर, आप उसको और ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। बट ध्यान से देखेंगे, अगर मिथानोइक एसिड हम लोग ले लेंगे, सिर्फ और सिर्फ मिथानोइक पे ध्यान रखना है, और इसमें अगर हम लोग KMnO4 देंगे, तो दिस इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। कार्बन हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर ये नहीं जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, मिथानोइक सिर्फ चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में यूजिंग KMnO4। इसमें किसी को डाउट? चलिए, अगर समझ में आया होगा तो ये वाला आप लोग बना सकते हैं, बनाइए ये वाला। मिथानॉल को KMnO4 दे दिए हैं, चलिए हो गया, बड़ा सिंपल है। इसको अगर आप लोग बनाए होंगे तो पहले आप ये बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड विच फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। मिथानॉल को करेंगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिला है, मिथानोइक एसिड, वो फर्दर चला जाएगा किसमें, वो फर्दर चला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें किसी को डाउट? सर सर ये वाला रिएक्शन खाली KMnO4 यूज करने तभी होगा ना? हाँ बेटा, K2Cr2O7 में नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ KMnO4 में करना है, कार्बन डाइऑक्साइड पचा देना है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, अब हम लोग कुछ कम कॉमन वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे। कुछ कम कॉमन का मतलब एक है बेटा अपना कॉलिंस रिएजेंट। कॉलिंस रिएजेंट, एक है कॉलिंस रिएजेंट। क्या होता है ये कॉलिंस रिएजेंट?
बड़ा सिंपल सा होता है। देखो बेटा कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, CrO3 है डॉट पिरिडीन है। देखो पीसीसी में क्या था, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट था, यहाँ पे बेटा क्लोरोक्रोमेट नहीं है। देखो पीसीसी क्या था बेटा, पीसीसी में आपका CrO3Cl माइनस डॉट पिरिडीन था, ठीक है, ये था। पीडीसी क्या था बेटा, पीडीसी आपका ये था, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो देखो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट क्या होगा, पिरिडीन और Cr2O7 2 माइनस। बेटा पिरिडीनियम है ये, दिस इज पिरिडीनियम। तो पिरिडीनियम में क्या होता है, H आएगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, होल 2 होता है। अगर इस तरीके से आप देखना चाहते हैं तो ये रहा आपका पिरिडीनियम, दिस इज आवर पिरिडीनियम। याद कीजिए पिरिडीनियम बनाए थे, ये है पिरिडीनियम और ये है आपका डाइक्रोमेट। अब यहां पे बेटा प्लस 1 है तो यहां पे 2 आ जाएगा। दिस इज पीडीसी, दिस इज पीडीसी, ये पीडीसी है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। फिर एक और है जोन्स रिएजेंट। ठीक है, क्या करेगा समझिए, जोन्स रिएजेंट क्या है। जोन्स रिएजेंट आपका अगेन CrO3, देखिए सब में कुछ ना कुछ क्रोमियम कॉमन है, फिर से CrO3 है प्लस aqueous H2SO4 एंड एसीटोन, ये सारा कुछ आपको लिखा रहेगा। ये है जोन्स रिएजेंट। इन सब का काम क्या है बेटा, इन सब का काम है 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ले जाने का। एल्डिहाइड तक ले जाएगा। So all these oxidizes 1 degree alcohol to aldehyde. चलिए हो गया। नेक्स्ट, अभी बेटा ये रिएजेंट आपको याद रखना है, ठीक है, ये सारे रिएजेंट है, मोस्टली आपको बेटा पीसीसी यूज करेगा। नेक्स्ट, अब आएंगे 2 डिग्री अल्कोहल में। 2 डिग्री अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन, आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन्स। हो गया, ये है 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में चला गया। क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो देखो यहां पे आपका काम थोड़ा आसान हो गया है। यहाँ पे काम कैसे आपका आसान हो गया, यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है K2Cr2O7 H प्लस और KMnO4 एंड H प्लस, बस दोनों में से कोई भी एक चलेगा।
हो गया। चलिए आप समझो बात को, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन वेरी डिफिकल्ट, फर्दर ऑक्सीडेशन वेरी डिफिकल्ट, further oxidation very difficult means it is not possible to oxidize ketone into higher oxidized state easily, बड़ा डिफिकल्टी होगा, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। नेक्स्ट, only vigorous oxidation can oxidize ketone, only vigorous oxidation can oxidize ketone। तो देखो कैसे लिखा रहता है, ये लेट से है, लिखा रहेगा KMnO4 H प्लस हीट और लिखा रहेगा विगरस, विगरस लिख देगा बेटा, समझे, विगरस लिख देगा आपको। तो आप समझ जाना है कि अब हमको इसको और ऊपर ले जाना है। आप सोचिए और ऊपर कैसे जाएगा, ये तो और ऊपर जाने के लिए कुछ ब्रेक करना होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ध्यान से रहे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, इधर से ब्रेक नहीं होगा, इधर से ब्रेक होगा, मीन्स कार्बोनिल कार्बन विल स्टे विथ स्मॉलर चेन, व्हेन कीटोन ब्रेक डाउन तो ये बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इधर से ब्रेक हुआ, प्लस HO C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब दोनों तरफ एसिड आया बेटा, बट स्मॉल कार्बोनिल कार्बन स्मॉलर ग्रुप के साथ गया, कार्बोनिल कार्बन स्मॉलर ग्रुप के साथ जाएगा। ड्यूरिंग splitting of ketone chain, splitting of ketone chain, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल का मतलब समझते हैं बेटा, जब भी आपका ये वाला कुछ होगा ना, चलिए इसको कार्बोनिल बोलते हैं बेटा, C double bond O is always known as carbonyl. During ketonic chain, carbonyl stays with smaller alkyl group, ठीक है, स्टेज विथ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। इसका नाम है बेटा, ये कहां से आया, पॉपऑफ रूल नाम करके एक रूल है, वहां से ही आया है, ठीक है, इसी का नाम है पॉपऑफ रूल। देखो अभी ये सिलेबस में है नहीं, बता दिए, कहीं इधर उधर आ जाएगा तो बता दिए इसलिए, ठीक है, पॉपऑफ रूल है ये। चलिए हो गया। नेक्स्ट,
एनहाइड्रस CrO3 oxidizes 1 degree alcohol to aldehyde and 2 degree alcohol to ketone. नेक्स्ट, तो 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया है, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब करेंगे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल। Three degree alcohol are not easy to oxidize. 3 degree alcohol are not easy to oxidize. बट ध्यान दीजिए यहां पर कॉपर ऐसे लिखिए, हीटेड कॉपर, हीटेड कॉपर, हीटेड कॉपर, ये ऑक्सीडाइज होकर ये बना देगा, एल्कीन बनेगा। So tertiary alcohol are not affected by KMnO4, K2Cr2O7. इनसे अफेक्ट नहीं होगा। किससे अफेक्ट होगा? हीटेड कॉपर से अफेक्ट होगा, हीटेड कॉपर से अफेक्ट होगा। Now copper, heated copper is also an oxidizing agent. Heated copper is also an oxidizing agent. ये बेटा हीटेड कॉपर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में भेजेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में भेजेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल को ये इकलौता है जो इफेक्ट करता है।
और क्या करेगा, ये कीटोन सॉरी एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। 3 डिग्री अल्कोहल को ये इकलौता है जो एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। सर तो हम लोग माने कि सर ये KMnO4 से क्या बेटा, क्या मान के चलेंगे? फिर से बोलिएगा एक बार बेटा, क्या बोल रहे थे? आवाज अभी भी नहीं आ रही बेटा आपका। सर हम बोले कि हम लोग फिर मान ले कि MnO4 स्ट्रॉन्गर है। हम लोग मान लिए कि KMnO4 सर KMnO4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटेड कॉपर है। कॉपर नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, दोनों अलग चीजें हो गए। KMnO4 बेटा ये एल्कीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, ये बेसिकली देखा अल्कोहल को ऑक्सीडाइज थोड़ी ना कि तो एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं किया है, ऑक्सीजन तो उल्टा हटा लिया है, देखिए एल्कीन बना दिया है। बोलने के लिए बोल रहे कि ऐसा 3 डिग्री को सिर्फ ये करता है, 3 डिग्री को सिर्फ यही इफेक्ट कर सकता है, और वो डिहाइड्रेट कर रहा है, देखा जाए तो हीटेड कॉपर डिहाइड्रेट किया है। ऐसे आपसे कभी पूछेगा नहीं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, हीटेड कॉपर और ये, बिकॉज दोनों अलग चीज है बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। यही लिखे, एक काम कीजिए, इसको रुक जाइए थोड़ा, आगे इसको खत्म कर दे, लिखेंगे आगे लिखिए। हाँ 3 डिग्री अल्कोहल लिखेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल, पहले यही खत्म करेंगे, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल अपॉन विगरस ऑक्सीडेशन, upon vigorous oxidation with KMnO4, hot acidic KMnO4, hot acidic KMnO4 और acidic Cr2O7 और acidic K2Cr2O7 undergoes splitting of carbon chain, undergoes splitting of carbon chain to produce variety of carboxylic acid, to produce variety of carboxylic acid, to produce variety of carboxylic acid. ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको लिखना है मल्टीपल कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपसे कभी ये नहीं आ सकता बेटा कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं है, समझिए कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं है, तो इसका प्रोडक्ट क्या है बेटा, हर तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, हर तरह का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। सर सारा कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, क्या बेटा, हाँ सारा कार्बोक्सिलिक मिलेगा, कोई CO2 नहीं। मिथानोइक मिलेगा तो CO2 मिल जाएगा बेटा। देखिए पॉइंट है ना बेटा, देखो ये रप्चरिंग हो रहा है, यहाँ चेन ब्रेक कर रहा है,
जब चेन ब्रेक वगैरह करता है ना, तो कहाँ से ब्रेक करेगा, किधर से नहीं करेगा, कहना मुश्किल होता है। तो ये आपका कंट्रोल रिएक्शन नहीं है, इसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट देगा सारा बन जाना है। कितना अमाउंट में बनेगा वो खाली एक रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा आप चेन कैसे ब्रेक कराइएगा, चेन आप ऐसे भी ब्रेक करा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको ब्रेक कराए, इन दोनों को अलग कर दिए, तो आपका एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनेगा आपका कीटोन, फिर एक कीटोन फर्दर ब्रेक करेगा, तो ये चलता चल सकता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट सबका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको यहां से ब्रेक कर देना है, ठीक है, इसमें आपको यहां से ब्रेक करके छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना मल्टीपल कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कीटोन सब लिख लीजिए, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, यहाँ भी यही मिलेगा, मल्टीपल कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कीटोन। ये बेटा कभी आना नहीं है, कहीं है नहीं, आप लोग के एनसीईआरटी में नहीं है, जेई मेन में आज तक देखो ये रप्चरिंग वाला जितना ये बताया ना अभी पिछले 10 मिनट से जो पढ़ा रहे बेटा, वो आज तक जेई मेन में नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये सब आता नहीं है, बट बता दिए, मान लीजिए कभी आ जाए तो विगरस से डरना नहीं है, विगरस दे दिया तो जो मन में आए वो बनाते चले जाइए। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल का हो गया, टर्शरी का भी हम लोग कर लिए। चलिए एक जो बेटा अभी आपको कहीं कहीं दिख जाएगा, वो इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन दिख जाएगा, इसका मतलब इसका आर इधर कुछ भी रहे, आपको ये वाला इधर ये रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, ये नहीं हो सकता, ये CH3 एकदम परफेक्ट इसी तरीके से आना होगा, समझ रहे, ये कॉमन ग्रुप रहेगा, आप इधर कुछ नहीं कर सकते, जो करना है इधर जो लगाना लगाते रहिए। दीज आर नोन एज मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पे बगल में मिथाइल अल्कोहल रहता है, ठीक है। ये वाला पर्टिकुलर टाइप ऑफ अल्कोहल बेटा, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन दिखाता है। क्या रिएक्शन है, NaOH प्लस आयोडीन के साथ, ठीक है। ये बाद में है, आपका एल्डिहाइड कीटोन में है, बट अभी कहीं दिख जाए तो इसलिए करा दे रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको CH3 बनाना है प्लस RC डबल बॉन्ड OH बनाना है, ये बनेगा। RC डबल बॉन्ड OH बनाना है। क्या किए है समझिए बात को, अभी समझ में आ जाएगा। यहां से आपको ब्रेक करना है, ये बनेगा। ठीक है, चलिए इसका नाम है बेटा आयोडोफॉर्म,
क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म का भाई है आयोडोफॉर्म। ये प्रेसिपिटेट होता है येलो कलर का, येलो क्रिस्टल्स। देखो क्रिस्टल और पाउडर में अंतर होता है बेटा। क्रिस्टल आपका वो हुआ चीनी हुआ ना, वो आपका क्रिस्टलाइन होता है, और उसके बाद आटा हुआ ना, वो भी आपका प्रेसिपिटेट है बट वो पाउडर प्रेसिपिटेट, तो आपको येलो क्रिस्टल मिलेगा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट नाम है बेटा, लोग रिएक्शन बोलते हैं बट है टेस्ट। क्या काम करता है बेटा? दिस इज अ रिएक्शन इन विच देयर इज कलर चेंज। इस रिएक्शन में कलर चेंज हुआ है। कलर चेंज हुआ है मतलब क्या है? ये रिएक्शन केमिस्ट्री के लैब में यूज हो सकता है पता करने के लिए कौन है और कौन नहीं है। But this reaction is not used for testing alcohol. This reaction is actually used for testing testing ketones. ये कीटोन को पता करने के लिए यूज करते हैं, अल्कोहल पता करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। चलिए, इसमें किसी को डाउट? चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग क्या, अभी तक हम लोग क्या किए? अभी तक हम लोग ये वाला बॉन्ड बार बार ब्रेक करवाए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाए ना। अभी तक ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। अब देखो अल्कोहल में खास बात ये है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होता है, ये वाला भी ब्रेक होता है। अब हम लोग इसका रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो नंबर 1, अल्कोहल आर एसिड और नॉट? अल्कोहल्स आर एसिडिक है या नहीं है बेटा? एसिडिक। अल्कोहल्स आर एसिडिक, but weaker than water, but weaker than water, weaker than water। तो बेटा ध्यान से सोचो, सोडियम और वाटर का रिएक्शन होता है? अरे हाँ या ना बताइए बेटा, इतना सिंपल सा सवाल पूछे। हाँ Yes, sodium is a very reactive metal. It reacts with water to produce hydrogen gas. तो कोई भी अगर अपने पास रहेगा जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, उससे सोडियम मेटल तो जरूर रिएक्ट करता है। तो बनाएगा RCH2O Na+ एंड हाइड्रोजन गैस। ये बनेगा बेटा, ये बनता है। अब ये हाइड्रोजन का बबल निकलेगा, तो इसी का नाम है बेटा एफरवेसेंस। देखो किसी का ही बुलबुला निकलने का नाम ही एफरवेसेंस होता है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक खोलने में बुलबुला निकलता है ना बेटा, बबल्स निकलते हैं ना, दैट इज एफरवेसेंस। बुलबुला इनो डालने पे जो होता है एफरवेसेंस है। ठीक है, बबलिंग ऑफ गैस इज सिंपली नोन एज एफरवेसेंस। अब होता है कहीं कहीं आपको ये बोलेगा ब्रिस्क एफरवेसेंस। अब ब्रिस्क क्या होता है? ब्रिस्क मतलब बहुत तेजी से निकल रहा है, इनो में खास करके ब्रिस्क बोलते हैं। कोल्ड ड्रिंक को आराम से प्यार से खोलिए तो ब्रिस्क नहीं होगा, बट शेक करके खोलिएगा तो ब्रिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ब्रिस्क नहीं होना है, यहाँ पे सिंपल एफरवेसेंस है, बिकॉज दिस इज एसिडिक बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये बेटा सोडियम से रिएक्ट किया तो NaOH से भी रिएक्ट करेगा। बस यहां पर वाटर बनेगा, H2 नहीं बनेगा, क्योंकि OH- का रिएक्शन H+ से होगा। ये समझ में आ रहा ना, ये H+ देता है।
चलिए, तो ये है अपना अल्कोहल और एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट, तो ये सिंपल रिएक्शन था अल्कोहल का, जहां पे सिंपल वाला H हम लोग ब्रेक कराए। अब देखो, अब एक और जगह है जहां अल्कोहल का H ब्रेक होगा, दैट इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। देखो, लोअर क्लास से एस्टरिफिकेशन पढ़ते हुए आप लोग आए। क्या है एस्टरिफिकेशन? अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्रोड्यूस अ फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एस्टर्स। तो सबसे पहले अपने पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, फिर अपने पास एक अल्कोहल होना चाहिए। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करते, ध्यान से समझिए। ऐसे रिएक्ट करते हैं। कौन सा जाएगा ऑक्सीजन? एसिड का ऑक्सीजन जाना है। ये पूछेगा बेटा एस्टर में जो ऑक्सीजन है वो कहां से आया है, तो एस्टर में जो ऑक्सीजन है वो अल्कोहल का है, प्लस H2O, प्लस H2O। दूसरा यहां एक गलती की है बेटा, ये इस तरीके से है। अब देखो, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों लेना पड़ा बेटा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, वाटर है बेटा। ये रिएक्शन जो होता, एस्टरिफिकेशन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेने से वाटर रिमूव होता जाता है और रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता रहेगा। सर एक बार फिर से बोलिए। क्या चीज बेटा? क्या इसमें ये क्यों लिए हाँ सर। बेटा? वाटर आया ना, देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो हाउ कैन आई शिफ्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? बाय एडिंग अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज concentrated sulfuric acid। ठीक है। नाउ apart from concentrated sulfuric acid we can also use ड्राई HCl। देखो ये भी पानी हटाने का काम आएगा, ड्राई HCl गैस। ना अब ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन, ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल है। सही है, तो गड़बड़ कर दिए। ठीक है, यहाँ अल्कोहल भी लिखना था बेटा। 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, वी हैव 3 टाइप ऑफ अल्कोहल। अब आपको मुझे ये बताना है बेटा, सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन किस में होगा? 1 डिग्री में, 2 डिग्री में या 3 डिग्री में? देखो बेटा, यहाँ भी इसका मैकेनिज्म करा देंगे। इसका लोन पेयर करता क्या है ना, इसका लोन पेयर यहाँ अटैक करता है, ये खुलता है, फिर ये वापस आता है, ऐसा ही कुछ होता है। समझ में आ रहा है?
ये इस पे अटैक करेगा, फिर ये खुलेगा, फिर ये वापस आएगा, बता देंगे कैसे हो रहा है, बट ये है। तो बेटा अगर 3 डिग्री हो जाएगा तो अटैक नहीं कर पाएगा ना, 3 डिग्री हो जाएगा तो अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। नहीं सर। तो ये वाला ऑर्डर रहेगा, मतलब आपको यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम चाहिए, ये रूल है आपका, ठीक है। ईज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, आप आपको स्टेरिक हिंड्रेंस ध्यान रखना है, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं करना है, स्टेरिक हिंड्रेंस आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, अब अगर मैं एसिड ले लूं, एक एसिड मेरा मिथानोइक है, दूसरा एसिटिक एसिड है, तीसरा ये वाला है। चलिए जल्दी से बताइए बेटा सबसे फास्टेस्ट किसमें होगा? अभी तो बताए क्या ध्यान रखना है? सबसे फर्स्ट नंबर सर। स्टेरिक फैक्टर ध्यान रखना है बेटा। नेक्स्ट, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन लिखेंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन विथ एसिड is not very easy to carry out, is not very easy to carry out. Esterification of acid is not very easy to carry out. अब ध्यान से समझिएगा बेटा, अपने पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और अपने पास ये एसिड हलाइड है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें और इसमें, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये जो रिएक्शन दिखाएगा ये भी वही रिएक्शन दिखाएगा, ये जो रिएक्शन बड़ा डिफिकल्टी से दिखाएगा ये बड़ा मजे में दिखाएगा, बड़े आसानी से दिखाएगा। यहाँ यील्ड अगर 50% होगा तो इसी में 99% होगा। मींस कार्बोक्सिलिक एसिड जो रिएक्शन दिखाता है वही एसिड हैलाइड दिखाएगा, बट यील्ड बहुत अच्छा होता है। तो लिखेंगे, हाँ तो लिखे थे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ एसिड इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट, फुल स्टॉप। Esterification of acid halide is very easy. Esterification of acid halide is very easy, and it is irreversible. Next, some base is added to make reaction faster. कोई बताएगा यहां बेस ऐड करने से फायदा क्या हुआ? अभी अभी आपको इसके पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म बताए थे।
याद कीजिए, मैकेनिज्म बताए थे अभी, रफ मैकेनिज्म बताए थे बेटा। रफ क्या बताना है बेटा, कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड का एक ही तो है, कोई आएगा, ये खुलेगा, फिर वापस आएगा, यही तो होता रहता है इसमें, और कुछ है ही नहीं इसका रिएक्शन में। बताइए बेटा, बेस से फायदा क्या हो गया? बताइए बेटा, कैसे होगा बेटा? इतना तो सोच सोच के बताना है। इस रिएक्शन का नाम होता है एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गया, एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, एस्टरिफिकेशन ही बोलते हैं, बट इसका नाम होगा एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल। एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिए। मैकेनिज्म ऑफ एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल, तो सबसे पहले अल्कोहल आएगा, फिर बेस यूज हुआ। बेटा इतना तो खुद से सोचना है ना। बेस ने क्या करेगा, बेस एसिडिक H+ को ले जाएगा, फिर अब करना क्या है बेटा, अब यही तो सिंपल सा है। इसके बाद बेटा आपको पता होना चाहिए, ये आएगा, ये खुलेगा, फिर ये होगा। क्या बेटा ऐसा होता है? चलिए कीजिए इसको। अब बाकी इसका नेक्स्ट स्टेप मालूम है सबको क्या होने वाला है? यस सर। बहुत बढ़िया, चलिए बेटा। इसका नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये वापस आने का ट्राई करता है। इस केस में वापस इसलिए आएगा क्योंकि Cl अपना एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, Cl-, तो ये बनना है CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये बनेगा। नेक्स्ट, ये बेटा इतना तो बेस का फंक्शन तो बताना था ना। चलिए नेक्स्ट। अब हाँ, लिखिए, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ aldehyde and ketone, reaction of alcohol with aldehyde and ketones। अब ये बेटा एल्डिहाइड के चैप्टर में भी है। देखो, अगर अब तक समझ में आया है बेटा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस बार पता करने में कैसे होगा।
ठीक है, अभी छोड़ दीजिए कि ऊपर क्या है, बाद में बताएंगे। रिवर्सिबल होता है, ठीक है, फिर से ये चलिए, क्या टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहा होगा बेटा? SN2 हो रहा होगा। SN2 नहीं बेटा, मतलब समझिए बात को, यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, यहां जाके फिर से अटैक करेगा, और तो कोई हाँ सर। काम नहीं है ना इसका, ये तो सिर्फ जाके फिर दोबारा यहाँ अटैक करेगा। तो देखो बनता क्या है, बनता कुछ ये है, CH3 CHO CH3 और यहाँ OH आ जाएगा। ये जो है ये अभी पार्शियल बना है, ये रास्ता है, अभी पूरा नहीं बना है, रास्ते में बना है ये पूरा नहीं बना है। नेक्स्ट स्टेप में ये किस में कन्वर्ट करेगा, ये इसमें कन्वर्ट करेगा, OCH3 और H। कार्बन के पास डबल बॉन्ड O था, यहां पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। नाम ध्यान से सुन लीजिए, इसका नाम है एसिटल, इसका नाम है एसिटल। दोनों OCH3 आ गया, इसका नाम होता है आधा एसिटल, इसका नाम होता है आधा एसिटल। हेमी का मतलब आधा। तो अल्कोहल एंड एल्डिहाइड विल रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl gas to produce hemiacetal and acetal. ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये अल्कोहल का ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए,
वाटर दे दे बेटा, ड्राई HCl देकर क्या किए हैं, पानी को यहां से बाहर निकाला गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस तरीके से समझिए, ये था, ठीक है, यहां से पानी को बाहर निकाला गया, पानी ऐड कर देंगे तो वापस चला जाएगा। तो मीन्स रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और एल्डिहाइड जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, पानी डाल देंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला आता है। अच्छा यहाँ पे H है बेटा, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। ध्यान से देखिएगा आप, बड़ा डरावना डरावना स्ट्रक्चर बना के दे देगा, देखकर डर लगेगा, बट डरना नहीं है, ठीक है। ये सब जेई एडवांस में करेगा, जेई मेन में ये सब कुछ नहीं खास करता है, नीट वगैरह में कभी कभी एम्स वगैरह में परेशान कर देता है, बोलेगा बनाइए, क्या बनेगा। ये छोड़ दीजिए, बना बेटा। ये क्या है बेटा, पहचानिए इसको, ये क्या है, क्या क्लास ऑफ कंपाउंड है बेटा, दिस इज एसिटल। एसिटल का बड़ा सिंपल सा पहचान है, एक कार्बन के ऊपर 2 ऑक्सीजन रहेगा, OH नहीं है, 2 ऑक्सीजन है। यहां भी सिंगल कार्बन के ऊपर 2 ऑक्सीजन है, तो दिस इज माई एसिटल, दिस इज ऑल्सो एन एसिटल। एक कार्बन के ऊपर इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। तो अगर पानी देंगे बेटा तो इसको मान लीजिए ये गायब होके OH हो जाएगा, ये भी गायब होके OH हो जाएगा। तो एक कार्बन के ऊपर 2 OH आने के बाद क्या होता है, डबल बॉन्ड O हो जाता है, तो आपको ये बना देना है। अब आप बोलेंगे इसका हाइड्रोजन बेटा अब हम लोग को ड्रॉ करना होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन था, ड्रॉ नहीं किए थे, बट यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये है, समझ में आया बेटा ये वाला। हाँ सर। नेक्स्ट, ketone also reacts with alcohol like aldehyde. However, due to steric hindrance, ketone reacts with glycol. Ketone reacts best with glycol.
गया, हाँ यही है ग्लाइकॉल। देखिए वहां पे दो अलग अलग अल्कोहल आए थे, वहां पे दो अलग अलग अल्कोहल आए थे। कहाँ गया, ये देखिए अल्कोहल 1 अल्कोहल 2 है ना, दो अलग अलग अल्कोहल है। यहाँ देखिए क्या किए, यहाँ दोनों अल्कोहल एक ही में ले लिए, रिएक्शन वही कराना है। ये रहा आपका अल्कोहल 1 और ये रहा आपका अल्कोहल 2। मैं सर्कल कर दे रहा हूं, आप लोग को करने का जरूरत नहीं है। ये रहा अल्कोहल 1, ये रहा अल्कोहल 2। दो अलग अलग अल्कोहल आएगा ना तो रिएक्शन जो होता है ना वो बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि एक रिएक्ट करने के बाद दूसरा को आने का मौका ही नहीं मिलता। इतना स्टीयरिक हिंड्रेंस यहाँ हो जाएगा, इतना स्टीयरिक हिंड्रेंस हो जाता है कि एक आके यहाँ लग गया तो दूसरा नहीं लग पाता। इसीलिए दोनों अल्कोहल एक ही में है। तो देखो क्या होगा, CH3 पहले देख लीजिए, CH3 पहले जैसा ही है, एक OH बन जाएगा बेटा, याद कीजिए। देखो यहाँ पे था ना एक OH बना था। फर्स्ट स्टेप में बेटा एक अल्कोहल लगाइएगा तो ये वाला ऑक्सीजन OH बनता है, दूसरा वाला OCH3 बना, तो एक अल्कोहल आके चिपक गया। तो हम लोग भी क्या करेंगे, ये वाला चिपका देते हैं, तो O फिर CH2। अब ध्यान से देखो ये वाला इसके बगल में बस चुपचाप लगा हुआ है। देखिए इसको बनाइए, किसी को डाउट है तो पूछिए, पिछले जैसा ही है। अब बेटा ये लोग आपस में ही रिएक्ट कर जाते हैं, यहां से आपस में रिएक्ट करके निकाल देंगे आपको अल्कोहल। देखो ये बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन में दोबारा से है, नहीं बताएंगे तभी। जो पूछना है अभी पूछ लीजिए बेटा। इसका नाम होता है कीटल, और इसका नाम क्या होगा जल्दी से बताइए, क्या नाम होगा? हाँ बेटा सही बोले, हेमी बोले ना, हेमी कीटल। दिस विल बी कॉल्ड हेमी कीटल। ए है बेटा, ए है यहाँ कीटल, कीटल एंड हेमी कीटल। देखिए कैसे कैसे आपको बना के देगा, आपको ऐसा बना के दे देगा। बेटा ये ग्लाइकॉल है, ठीक है, आपको बोलेगा प्रोडक्ट बनाइए। हाँ बेटा यहाँ पे ऊपर क्या देगा, फिर से ड्राई HCl देगा, ड्राई HCl। देखो एस्टरिफिकेशन में भी ड्राई HCl यूज किया था, यहाँ भी ड्राई HCl यूज किया है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से बेटर होता है ड्राई HCl, क्यों? क्योंकि ये गैसियस है, बुलबुला की तरह ऐड करते रहिए। चलिए बनाएंगे इसको, क्या बनेगा।
बन गया जाना चाहिए सबसे बेटा। ये ऐसा का ऐसा रहा, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ दूसरा ऑक्सीजन, ये CH2 ग्रुप, ये CH2 ग्रुप। ठीक है, अगर आप इसमें पानी दे दीजिएगा तो आपका ये बन जाएगा। सर ये वाला रिएक्शन हमेशा ग्लाइकॉल के साथ ही करना पड़ेगा? हाँ बेटा, कीटोन के लिए हमेशा ग्लाइकोल यूज करना होगा। सर अगर बोलिए। जैसे कोई बड़ा कंपाउंड लेंगे ताकि सिक्स कार्बन चेन या फिर ऐसा कुछ बन जाए जिससे एंगल बेटा स्ट्रेंथ कम हो। तो बना देना है, बट मान लीजिए अगर आप यूज कर रहे हैं, कीटल बनाना चाहते हैं, तो 6 का नहीं लेना है, यही वाला लेना है। अरे 6 का चेन घूम कर वापस आके लगने के चांसेस समझ रहे कितना मुश्किल है। ये तो यहीं कहीं फ्लोट करता रहता है ना, बस 2 ही कार्बन यहीं कहीं हो, कोलाइड करके तुरंत बना देगा है। अच्छा। चलिए कीजिए। एक कार्बन पर 2 ऑक्सीजन है, बस इतना ध्यान दीजिए, आपका काम हो जाएगा। एक कार्बन के ऊपर जैसे 2 OH नहीं रहता है, वैसे ही 2 ऑक्सीजन पानी में डालने से नहीं बचेगा। सिंपल है बेटा, सबको हटाते जाना है। यहां पर डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अच्छा बना लीजिए, आप लोग को समय लगा होगा ड्रॉ करने में। ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्टार अगर लगा देते हैं तो मुझे ये बताइए, ये वाला स्टार वाला ऑक्सीजन यहां पर है या बाहर आ गया? कहाँ है स्टार वाला ऑक्सीजन, जल्दी से बताएंगे। बाहर आ गया सर। बहुत बढ़िया बेटा, ये बाहर आ चुका है। मतलब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है स्टार वाला, ये यहाँ पर है। मतलब ये दोनों ऑक्सीजन अल्कोहल का जो है वो यहाँ पर रहता है, तो जब खुलेगा तो अल्कोहल के साथ आएगा। बेटा अल्कोहल जो है अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तो अपना ऑक्सीजन नहीं देता किसी को। चलिए नेक्स्ट। मैं आपको एक रिएक्शन लिख दूंगा, आपको उसका मैकेनिज्म सजेस्ट करना है। सजेस्ट मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन।
मैं आपको रिएक्टेंट लिख दूंगा, प्रोडक्ट लिख दूंगा, आपको मैकेनिज्म सजेस्ट करना है। चल, इतना कराए बेटा, इसका मैकेनिज्म अब बन जाना चाहिए आप लोगों से। NaOH की जगह ना बेटा सिंपली सोडियम ले लीजिए। NaOH लेने से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, सोडियम ले लेंगे आप तो बेटा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको जरा भी। सोडियम कहाँ रिएक्ट करेगा बेटा, अल्कोहल के साथ कि अल्काइल हैलाइड के साथ? बहुत बढ़िया, फिर तो बन गया बेटा, फिर तो सिंपल है। बस हमको इससे मतलब है, Na+ बनेगा। चलिए ½ H2 लिख ही लीजिए, क्या दिक्कत है। तो CH3O- Na+, ठीक है, यहाँ नीचे अच्छे से लिख दे रहे हैं CH3O- Na+। Now this CH3O- and this CH3CH2Cl, they will react. How they will react? They will react via substitution nucleophilic mechanism to give us CH3, CH2, OCH3। यहाँ पे बगल में आप Na+ बना सकते हैं, Na+ ऐसे ही बगल में बैठा हुआ है। जरा इसका नाम बताएंगे, इसका नाम। सोडियम मिथॉक्साइड। सही है बेटा, इथॉक्साइड नहीं है बेटा, बाकी मिथॉक्साइड। हाँ मिथॉक्साइड, ध्यान से देखो। तो नाम ध्यान से देखिए, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ पे मेथॉक्साइड है, कोई और रहेगा तो एल्कोक्साइड, और ये अल्काइल हैलाइड। नाउ reaction of sodium alkoxide with alkyl halide produces ether. This reaction of sodium alkoxide with alkyl halide is known as
विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। नेक्स्ट, ठीक है बेटा। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन देख लिए, अल्कोहल का रिएक्शन बेटा ज्यादा डिटेल में देख लिए है। मतलब ये है कि एनसीईआरटी या किसी बुक में क्या होता है, अल्कोहल का रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ नहीं लिखेगा, एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर में होता है। तो ऐसा मान के चलिए कि हम लोग 20% एल्डिहाइड कीटोन का भी जो चैप्टर्स है ना वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा अल्कोहल का आपका आइडेंटिफिकेशन वगैरह करना है। 2-3 टेस्ट है, कुछ सिलेबस में है और कुछ सिलेबस में नहीं है, हम लोग सब कर लेंगे। उसमें सिंपल ही टेस्ट है कि किसी ना किसी एग्जाम में चला आएगा तो देख लिया जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में टेस्ट फॉर अल्कोहल और उसका डिफरेंशिएशन देखेंगे। क्लियर है बेटा?